नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के मॉडल सेट 2 को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि उद्गम का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत जोड़ गम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निह जोड़ चल, निश्चल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजकुमार कौन सा समास है। तो कह रहा है राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दाल रोटी के समास का नाम बताए। तो यहाँ पर देखिए दाल के बाद योजक चिन्ह लगा हुआ है, और जिसमें भी आपको योजक चिन्ह लगा हुआ दिखे तो वो जो होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। उसके बाद इस टाइप का जैसे माता पिता हो गया, तो ये सब जो है दाल रोटी, उसके बाद माता पिता, ये सब द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। उसके बाद जी जान, और भी कई सारे उदाहरण हैं इसके। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घनश्याम कौन सा समास है। घन है जो श्याम है ना, तो यानी कि किसी खास व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाए, ए हो जाएगा, कर्मधारय समास। घनश्याम जो है यह कर्मधारय समास है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौराहा कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विगु समास। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। तो यहाँ पर जो देखिए पहला मतलब कि जो है पहला शब्द जो आ रहा है वो संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए यह जो है द्विगु समास हो जाएगा। और जब भी किसी का पहला शब्द जो है संख्यावाचक आ जाएगा तो वह द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पै का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध। पै का जो पर्यायवाची शब्द है वह दूध होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुराग का विलोम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विराग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इति। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृष्ण का विलोम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उजला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जंगम। अस्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्तुति का विलोम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निंदा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संध्या का विलोम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रातः। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शैव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ, यानी कि आसमान टूटना यानी कि अचानक मुसीबत आना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत दुखी।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि स्वर्ण का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जगत का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जागतिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिन का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैनिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विपिन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि तलवार शब्द का विलोम है, तलवार शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सहायक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि संचय का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सम जोड़ चय, संचय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यथोचित का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यथा जोड़ उचित, यथोचित। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नीरव का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निह जोड़ रव, नीरव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तथापि का संधि विच्छेद है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तथापि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयाग के मिशन स्कूल में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा निबंध को लिखा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है, रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उग्र स्वभाव के। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी, इसका पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। गुलेरी जी ने जो है अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखे हैं, एक बुद्धू का कांटा, दूसरा सुखमय जीवन, और जो है तीसरा उसने कहा था। अगर हम बात करें बुद्धू की कांटा और सुखमय जीवन की, तो यह उन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा, और उसने कहा था कहानी जो है वह 1915 ईस्वी में लिखा। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर बाजार से, जो पंजाब में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र आंदोलन। और जो है यही छात्र आंदोलन ही संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति बना दिया था संपूर्ण देश का, है ना। तो पूछेगा आपका परीक्षा में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। और पूछेगा आपातकाल कब लागू हुआ था पहली बार देश में, तो 1975 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ था, यानी संपूर्ण क्रांति 1974 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षोदयाल। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, ये आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेणुका किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर के। तो बताइएगा अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश्वर। और मालती किस कहानी की नायिका है, ये बात भी आप अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कहरानामा किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी
किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरदास की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूर काव्य में 3 प्रधान विषय हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1909 ईस्वी से। इंदु का प्रकाशन 1909 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई वो कार दुर्घटना में हुई। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किसकी रचना की, तो ये की थी पुत्र वियोग की। किसकी? पुत्र वियोग की रचना की सुभद्रा कुमारी चौहान ने, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्याम बोला। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राम बोला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।